मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मसीह खुदावन में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल आज फिर एक नई सुबह में आपके साथ मौजूद हूं। आए अजीजों, आज फिर इस सुबह का आगाज खुदावन के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने से करें। आए देखें जो खत मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया के नाम लिखा। पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत। अजीजों, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम को खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, पाकरू की रहनुमाई में हम इन आयात पर गौर करें। कल हम ने सुलेमान कि खुदा के घर के बारे में नजर की अजीम तकरीर के बारे में याद करवाया गया जो कि पुराने आयतनामे में है। शानदार तौर पर मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात पर जोर देते हैं कि खुदा ने रूहुल कुद्दस के वसीले से हमारे अंदर सुकूनत को हाथ में लिया है। ऐसे ही खूबसूरती से जैसा कि उसने यरूशलेम की हैकल में किया था। खुदा के पाक हाथों के लिए हमारी कबूलियत उसके लिए बड़ी कीमत अदा करके आई है। उसके बेटे की मौत हम किस तरह हमारे अंदर उसकी पाक हजूरी को रद्द कर सकते हैं? कैसे हम उसके फजल के रद्द अमल के तौर पर पाक जिंदगी गुजारें? अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस को दोबारा याद दिलाता है कि उनकी बुलाहट नहायत पाक और बुलंद थी। वो उनसे फरमाते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है। ये पाक कलाम की एक नहायत संजीदा सच्चाई है कि रूहुल कुद्दस हर ईमानदार के अंदर सुकूनत करता है। हम किस तरह सोच भी सकते हैं कि जिस तरह बदन के अंदर रूहुल कुद्दस सुकूनत कर रहा है, उसको लेकर जलील मकासद और हकीर कामों के लिए इस्तेमाल करें। ना सिर्फ यह कि हमारा बदन रूहुल कुद्दस का मकसद है, बल्कि अपने नहीं, हमें तो हक ही नहीं कि अपने बदनों को अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करें। बात यही खत्म नहीं होती कि हमारे बदन हमारे नहीं खुदावंद के हैं। वही इनका
मालिक है। हम अपनी तकलीक और अपने फिदिया दोनों के इतबार से खुदावंद के हैं। इस आयत में फिदिया की वजह ज्यादा नुमाया तौर पर पेश नजर है। उसकी हम पर मलकियत कलवरी के वक्त से है, हम कीमत से खरीदे गए हैं। सलीब पर नजर आता है कि उसने हमारी कीमत अदा की। उसने हमको इस कदर कीमती जाना कि अपने कीमती खून से हमारे कीमत अदा करने को तैयार हो गया। खुदावंद यीशु मसीह को हमारे साथ कितनी मोहब्बत होगी कि वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। इस वजह से मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा बदन मेरा है। अगर मैं इसे लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता हूं तो चोर हूं। वो चीज ले रहा हो जो मेरी अपनी नहीं, चाहे कि मैं अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करूं, क्योंकि यह है ही नहीं उसका। बेस्टिस पुकार उठता है कि सुर उस पर नजर करो जिसका माथा कांटों में लिपटा हुआ था। हाथ उसके लिए मशक्कत करो जिसके हाथ किलों से सलीब के साथ ठोक दिए गए। पांव उसके हुक्मों को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ो जिसके पांव छेदे गए। मेरा बदन उसकी हैकल हो जिसका बदन नाकाबिले बयान दर्द ने मोर डाला था। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन। आए दुआ करें। प्यारे बाप, मुझे उन वक्तों के लिए मुआफ कर दें जिनमें जब मैं अपने अंदर तेरी हजूरी की हैरत अंगेज बसीरत को खो गया। पाकरू का तोहफा एक शानदार और आजियाना फजल है। एक बार फिर बाप, मैं अपने बदन को तेरे जलाल और तेरी हैकल के लिए एक जिंदा कुर्बानी होने के लिए करार करता हूं। ठीक उसी वक्त में मैंने यह महसूस किया है कि मुझे तेरी हजूरी और तेरे पाक रूह की जरूरत है, ताकि मैं तेरे पाक फरजंद के तौर पर तुझे खुश कर सकूं। मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे पाक कर, साफ कर और अपने रूह कुदस के वसीले से मुझे खुदावंद यीशु मसीह की मानिब बना। ऐ खुदावंद, मैं अपने बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके लिए भी बरकत चाहता हूं। पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूं। हर एक पर रहम कर, फजल कर और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे, ताकि हम पूरे तौर से तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दें। पूरी दुनिया की सलामती चाहते, कोरोना के तमाम मरीजों को तेरे सामने रखते, जो बहुत सीरियस हैं उनके लिए इल्तिजा करता हूं, उन्हें जल्द अच्छा कर। जो अच्छे हो चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजार है, जो इस जहान फानी से चले गए उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि पीछे उनके जो लवाकीन है उन्हें तसल्ली, तशफी, इत्मीनान अता फरमा, क्योंकि तू ही इत्मीनान का सरचश्मा है। तमाम डिनोमिनेशंस को, तमाम बिशप साहबान, पास्टर साहबान,
जितनी लीडरशिप है सबको तेरे खून के अंदर कवर करते हैं, सब पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया के लिए बरकत, पाकिस्तान के तमाम चर्चेस को तेरे खून के अंदर कवर करते हैं, सब पर रहम कर। अगर किसी जगह पे तमाम कलीसियाओं के दरमियान, पासबानों के दरमियान ना इत्तफाकी है, झगड़ा है, फसाद है, तेरे नाम से खत्म हो। तमाम पासबानों को मुतफिक कर ताकि मिलकर तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद रहम कर दे। इस वक्त जितने सुन रहे हैं, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, इनकी बीमारी, इनकी परेशानी, इनकी मुश्किल मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। इन सब पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। हम इस दिन का आगाज खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से करते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूंगा, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले पैगामात आपको बर वक्त मिल सके। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन।